welcome again to my YouTube channel with another topic, which is noise pollution. Definition of noise pollution is the presence of any unwanted, disturbing और harmful sound जो कि हमारी hearing ability के साथ interfere करे और stress भी cause करे. The sound below 70 decibel is safe, पर जो sound 85 decibel के ऊपर होता है उससे डैमेज हो सकती है हमारी हेयरिंग एबिलिटी. और जो 120 डेसिबल का साउंड हो वो तो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल और बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करता है. डेसिबल इज़ द यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ द साउंड लेवल. फिर आते हैं हमारे पास सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन. क्या क्या सोर्सेज हैं जिससे नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट होता है इन द एनवायरनमेंट. सबसे पहले है ट्रांसपोर्ट नॉइज़. ट्रांसपोर्ट नॉइज़ तो आप सभी को पता ही होगा, जो कार्स, एयरक्राफ्ट, रियल ट्रैफिक नॉइज़ होती है वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करती है. दे हैव हाई डेसिबल नॉइज़ जो इफ़ेक्ट करता है एफेक्ट एवरी पॉपुलेशन, वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स, एनिमल्स. फिर आते हैं डोमेस्टिक सोर्सेज. डोमेस्टिक सोर्सेज में कौन कौन से हैं. लाउड टेलीविज़न्स, म्यूज़िक सिस्टम हो गए, मिक्सर हो गए, ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन और अदर हाउस होल्ड अप्लायंसेस कंट्रीब्यूट टू नॉइज़ पोल्यूशन. जो दिवाली के टाइम फायर क्रैकर्स चलते हैं, म्यूज़िक चलते हैं ड्यूरिंग वेडिंग्स, फेस्टिवल्स, वो भी सिग्निफिकेंट नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं. फिर आते हैं इंडस्ट्रियल नॉइज़. इंडस्ट्रीज से कितना ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस होता है. द वर्कर्स वर्किंग इन द इंडस्ट्रीज ऑल्सो हेयर दैट नॉइज़ होल डे एंड कैन हैव हेयरिंग इनेबिलिटी डिसीज़. इंडस्ट्रियल नॉइज़ इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑक्यूपेशनल नॉइज़, क्योंकि वहाँ पे सारे काम करते हैं वो उनकी ऑक्यूपेशन ही है तो उन्हें वो ऑक्यूपेशनल नॉइज़ कहते हैं हम. एंड इज़ लार्जली प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्रियल मशीन्स, प्रोसेसेस, ऑपरेशन ऑफ हैवी मशीनरी, जनरेटर लगे होते हैं वहाँ पे, कंप्रेसर्स, ड्रिलिंग इक्विपमेंट प्रोड्यूस लार्ज नॉइज़. फिर आते हैं हमारे पास एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़. मॉडर्न मशीनरी यूज़ करनी, जैसे कि ट्रैक्टर हो गए, थ्रेशर हो गए, हार्वेस्टर्स, दे कंट्रीब्यूट टू रूरल नॉइज़ पोल्यूशन. फिर आते हैं हमारे पास डिफेंस एक्टिविटीज़. हम जब टेस्टिंग करते हैं वेपन्स की, एक्सप्लोजिव की, मूवमेंट होती है मिलिट्री व्हीकल्स की या फिर एयरक्राफ्ट की इन एंड अराउंड आर्मी बेसिस, वो भी क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं नॉइज़. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस. दीज डेज वी यूज़ अ नंबर ऑफ अप्लायंस एंड इक्विपमेंट्स जो प्रोड्यूस करते हैं वेरियस टाइप ऑफ साउंड्स नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस. फिर आता है हमारे पास इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन. नॉइज़ पोल्यूशन के इफ़ेक्ट क्या क्या है. लॉस ऑफ हेयरिंग, सबसे ज़्यादा यही हमें देखने को मिलता है. हाई साउंड की वजह से सुनने की शक्ति ख़त्म हो जाती है लोगों की. इफ़ेक्ट ऑन हेल्थ एंड बिहेवियर. एक पर्सन का बिहेवियर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है ड्यू टू हाई नॉइज़. सारा दिन हाई नॉइज़ सुन सुन के उनका स्लीपिंग पैटर्न भी बिगड़ जाता है, फिटीग रहती है, इरिटेबिलिटी, पुअर कंसंट्रेशन होता है, परमानेंट या फिर टेम्परेरी हेयरिंग लॉस भी हो सकता है. प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू लाउड नॉइज़ इंक्रीज स्ट्रेस हार्मोन लेवल्स, जो कि रेज़ कर सकता है ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है. इफ़ेक्ट्स ऑन वाइल्ड लाइफ. नॉइज़ पोल्यूशन का इफ़ेक्ट सिर्फ ह्यूमन बींग्स पे नहीं है, ऑल्सो ऑन द वाइल्ड लाइफ. नॉइज़ पोल्यूशन कैन डिसरप्ट मेटिंग और माइग्रेशन पैटर्न ऑफ द वाइल्ड लाइफ. इट ऑल्सो कॉज हैबिटेट अबेंडनमेंट, लेड टू इंक्रीज स्ट्रेस और डेथ भी हो सकती है. कंट्रोल ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन. हम अब नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं. रिड्यूसिंग द सोर्स. वो सोर्स ही रिड्यूस कर दो जिससे नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है. ये सबसे सिंपल तरीका है. जैसे कि नंबर ऑफ़ कार्स और ट्रक्स जो रेसिडेंशियल एरिया में चलती हैं उनको हम कम कर सकते हैं. बाय प्लांटिंग ट्रीज़. वो वाले प्लांट्स लगाओ जो नॉइज़ अब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि अशोक और नीम. इंडस्ट्रीज़ के सामने लगा दो, अलॉन्ग द रोड साइड्स लगा दो, तो नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हद तक कंट्रोल हो सकता है. फॉर्मिंग साइलेंट जोन्स. नॉइज़ कैन बी रिड्यूस्ड बाय नॉइज़ लिमिट लगा दो कि इतने से इतने ही डेसिबल्स की नॉइज़ आप प्रोड्यूस कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं. फॉर्मेशन ऑफ साइलेंट जोन्स नियर हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स. नो हॉर्न के वो जो बोर्ड्स लगे होते हैं वो साइलेंट जोन्स ही होते हैं, वहाँ पे आपको हॉर्न मारना नहीं, प्रोहिबिटेड होता है. प्रोटेक्ट द रिसीवर. अब जो इंडस्ट्री में सारा दिन काम करते हैं वर्कर्स,
उनके हम वेयरिंग डिवाइसेस लगा सकते हैं उनको, जैसे कि एयर प्लग्स और मफ विच प्रोटेक्ट द रिसीवर। फिर आगे लेजिस्लेटिव मेजर्स, मतलब कि गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स लेती हैं जिससे नॉइज़ पोल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं हम। एक उनमें से था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज लाइक नॉइज़ पोल्यूशन रूल्स, 2000 में आया था ये इन इंडिया। लिमिटिंग परमिसिबल नॉइज़ लेवल, कि पर्टिकुलर नॉइज़ लेवल को ही परमिशन दी जाए इन रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल जोन्स में। फायर क्रैकर्स और लाउड स्पीकर पर बैन लगा दिया गया है आफ्टर 10 PM। This is the notes for noise pollution. Subscribe for more.